हेलो एवरीवन, आर वी लाइव नाउ? क्या हम लोग लाइव हो पाए हैं? गुड आफ्टरनून मधुरिमा, प्रवीण, दीपक, अमित, मोहित, कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है? गुड आफ्टरनून अमल, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून मोहित, हाउ आर यू? ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए आज क्लास को सभी लोग, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आए हैं, फटाफट से ज्वाइन इन। ओके देन, क्लास स्टार्ट करें। शेयर कर दीजिएगा सभी चैनल्स पर। हेलो, गुड आफ्टरनून मोनोजीत, दीप, एमा, गुड आफ्टरनून, केशव, जय श्री राम। अच्छा गुड आफ्टरनून अब्दुल, सुकांता, सलमान, सभी को गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। जिनको भी गुड मॉर्निंग है उनको गुड मॉर्निंग। हेलो मुनेंद्र, गुड आफ्टरनून। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल शर्मा, योर जीए फैकल्टी ऑन ऑलिव बोर्ड एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन ऑलिव बोर्ड चैनल। एंड डेली अभी हमारी क्लास हो रही है फॉर दिस वीक इज अबाउट करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू नवंबर पार्ट 1। ओके, नवंबर 2021 करंट अफेयर्स दैट वी आर गोइंग टू डू पार्ट 1 है आज। यानी कि आज हम करने वाले हैं 1 नवंबर से 15 नवंबर के हमारे आज जो क्वेश्चंस हैं वो वहां से होंगे, ठीक है? 15 दिन का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग जैली, गुड मॉर्निंग सलमान। ठीक है, एक बार फटाफट से सभी लोग लाइव काउंट को 50+ लेके जाइए। ओके 50+ लेके जाइए सभी लोग फटाफट से लाइव काउंट को। आरबीआई असिस्टेंट का जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको 1649 का मिलेगा इफ़ यू यूज़ कोड शीतल, SHEETAL। और मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग एटलीस्ट मॉक ज़रूर दें, तो आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आरबीआई असिस्टेंट के लिए। ऑलिव बोर्ड साइट या ऐप पर जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आरबीआई असिस्टेंट के मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज टाइम बहुत कम है और आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, उससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी सब बढ़िया हो जाएगी। नमस्ते एके, कैसे हैं आप? ओके, अंकित नाम है आपका। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करें आज का सेशन। एक बार फटाफट से लाइव काउंट को, तुम्हें पता है मैंने कल भी बोला था कि लाइव काउंट मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ओके, लाइव काउंट मुझे ज़्यादा चाहिए, तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। एसबीआई क्लर्क 2022 का सिलेक्शन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 45% जो ऑफ है वो मिलेगा इफ़ यू यूज़ कोड शीतल, ठीक है? शीतल कोड यूज़ करिए और 45% आपको इस बैच पर भी मिलने वाला है। एक ही कोर्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर एक्सेस मिलेगा, दोनों ही चीज़ों का। और ये आपका बैंकिंग सुपर एलीट प्लान का पार्ट है। बैंकिंग सुपर एलीट प्लान भी आप ले सकते हैं। 45% आपको मिलेगा ऑन शीतल कोड, ठीक है? तो जब भी लेने जाएंगे हैव अ कूपन कोड में आप लगा दीजिएगा शीतल कोड, आपको 45% ऑफ मिल जाएगा। ओके, और अगर किसी को ईएसआईसी के लिए तैयारी करनी है, यूडीसी के लिए, तो जीए का जो फुल सेक्शन है वो मैं कवर करा रही हूँ, जिसमें आपको स्टैटिक, करंट अफेयर्स और साथ में फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ साथ इंश्योरेंस भी करा रही हूँ। तो जितने स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैम हमें नहीं पता है हम कहाँ से तैयारी करें, लेकिन हम अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनको यहाँ पर गाइड करने वाली हूँ। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा बैच, और यहाँ पर भी आपको 45% ऑफ मिलने वाला है इफ़ यू यूज़ कोड शीतल। शीतल कोड जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको ना 2499 का, यानी कि 2500 का ये कोर्स है, ये आपको मिल जाएगा 1374 रुपीज़ का, ठीक है? सिर्फ इतने रुपए में मिल जाएगा आपको ये। ऑलमोस्ट 50% ऑफ पर आपको मिल रहा है। ये कल के टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल टॉप किया है। हेलो कृष्ण, गुड आफ्टरनून। आप सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी लोगों को यहाँ पर एक तो 23 फ़रवरी को जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो ये था कि यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है, जिसमें करेक्ट आंसर के लिए हाँ जी दीप, उसके लिए भी अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड ऐप पर, ठीक है? धनेश्वर, दीपक, दीप, मधुरिमा, मोहित, अमित एंड अभिलाष, मोनोजीत, सोनल, सलमान और माधुरी जो हैं इन्होंने टॉप किया है, और ये टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एकदम करेक्ट और सबसे पहले आंसर किया। ओके देन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आंसर करिए क्या होगा। इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन वॉज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। What
व्हाट इज द नेम गिवन टू द मिशन, इस मिशन को क्या नाम दिया गया। जब मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस करा रही थी ना, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया था। गुड आफ्टरनून वलेटी एंड क्रिक बडी, हाउ आर यू गाइस। एक कि मैं इसके बारे में अंकित आपको बताने वाली हूँ। आप मुझे टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उस पर भी आप अप्रोच कर सकते हैं। अभी फिलहाल में बहुत सारे हमको क्वेश्चन करने हैं और लाइव काउंट बहुत कम है इस वक्त। लाइव काउंट इज जस्ट 35। फटाफट से इसको 60 प्लस कराइए लाइव काउंट को, अदरवाइज फिर ना फायदा नहीं है ना। क्लास फिर आधे घंटे की होगी आज। अगर आप लोग इसको कंटिन्यू नहीं करा पाते हैं तो क्लास सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की हो पाएगी। ओके फटाफट से सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। फटाफट से सभी लोग इसको शेयर कर देंगे। वेरी नाइस। आंसर यहाँ पर क्या होगा, जितने भी लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर इधर क्या होगा, समुद्रयान होगा। करेक्ट आंसर इधर क्या होगा, समुद्रयान जो है। अच्छा मुझे तो यहाँ पर टिक नहीं लगाना था, सब पे टिक लगा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट में रिवीजन करने वाले हैं। तो क्या होगा, इंडिया का ये पहला इस टाइप का ये एक समुद्रयान जो मिशन है ये क्या करने वाला है, ये आपका लॉन्च हुआ है चेन्नई में। अब यहाँ पर ये किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च किया है। मुझे कौन बता सकता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस इस वक्त कौन होगा, जल्दी से बताइए। अर्थ साइंसेज का यूनियन मिनिस्टर जो है वो कौन होगा। मैम आज आपने दूसरे चैनल पर क्लास लिया है, कोई बात नहीं, अगर चाहे मैंने कहीं पर भी क्लास लिया है। इसका जो लाइव काउंट है आप लोग अब 80 प्लस और 100 प्लस लेके जाएंगे, बिकॉज नवंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज, जल्दी से आंसर करो। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, क्वेश्चन में ही हमने देख लिया था कि क्या होगा आंसर। आंसर होगा जितेंद्र सिंह। वेरी नाइस। आंसर क्या होगा, अभी रिसेंटली यहाँ पर शफलिंग हुई है जिसकी वजह से जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं वो कौन है, इधर जितेंद्र सिंह है, ठीक है। ये इंडिया का सबसे पहला ऐसा समुद्र का मिशन है जहां पर कोई एक पर्सन है वो इसको लीड करने वाला है। मैंड मिशन है ये। कैसा है, डीप ओशियन, यानी कि समुद्र की गहराइयों तक जाकर ये चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखने वाले हैं कुछ ऐसे खनिजों के बारे में, मिनरल्स के बारे में जो बहुत ज्यादा रेयर हैं। ओके, इट विल सेंड 3 पर्सन इन मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्या 6000। सो मत्स्या 6000 जो है ये एक आपका क्या है, एक वाहन है जिसके थ्रू इसमें 3 आदमी 3 लोग भेजे जाएंगे इसमें। और ये कैसा होगा, नीचे जाके सबमर्ज हो जाएगा, पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगा और ये डीप अंडर वाटर स्टडी करेगा। ये मिशन लॉन्च किसने किया, जितेंद्र सिंह जो है, जो क्या है यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं, उन्होंने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वीगन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेरियन एंड वीगन। वीगन और वेजिटेरियन सेम चीजें हैं या कुछ इनके अंदर कुछ अलग है। तो क्या डिफरेंस होगा, जब हम कहते हैं ना वीगन कोई तब है जब वो दूध वगैरह, मिल्क वगैरह का भी यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, वो किसी तरीके से पशुओं को भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। शाकाहारी और दूध का जो मिल्क का कंजम्पशन भी नहीं है, जो आपका डेयरी मिल्क होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते, उनको वीगन बोलते हैं, ठीक है। यहां पर आंसर क्या होगा, वर्ल्ड वीगन डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन। वेरी नाइस। आंसर यहां पर एकदम करेक्ट है। करेक्ट आंसर इधर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1 नवंबर। 1 नवंबर। मेरे को क्या हो गया, मैं बार बार यहां पर टिक लगा रही हूं। क्या होगा आंसर, आंसर होगा 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, इधर वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। वीगन डे मनाया जाता है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसकी थीम क्या रही, क्या इसकी कोई थीम थी या ऐसा कोई थीम यहां पर अनाउंस नहीं की गई थी। आंसर करिए क्या होगा, ठीक है। 1 नवंबर को आपका और कौन सा दिन मनाया जाता है, ठीक है। कोई एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो अपना स्टेटहुड डे मनाता है, जो अपना स्टेटहुड डे मनाता है। अब आंसर करिए क्या होगा, आंसर करिए इधर क्या होगा, कौन सा स्टेट है। मैं बहुत बार आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। और ये सबसे पहली बार 1994 में आपका वीगन डे मनाया गया। तो ऐसे ही 1 नवंबर 1996 को हरियाणा जो है वो अलग हुआ, किससे, पंजाब से अलग हुआ। हरियाणा गॉट सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब एज अ फुल फ्लेज न्यू स्टेट। ओके, सो दैट्स वाई हरियाणा सेलिब्रेट्स 1 नवंबर एज इट्स स्टेटहुड डे, यानी कि एक अपना स्थापना दिवस के
तौर पर, यानी कि राज्य का दर्जा इसको कब मिलता है? 1 नवंबर 1966 को मिलता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आ रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप, हाँ बिल्कुल मेरा स्टेट है ये, ठीक है, यहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों से पूछा था कि इसका जो थीम है वो इस साल का क्या होगा, ठीक है, इसका थीम है वो इस साल का क्या होगा, इस साल कौन सी कैंपेन है जो स्टार्ट की गई है, तो फटाफट से आंसर करिए। मैं यही देख रही हूँ कि कितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन से नंबर का था, तो इस बार याद रखिएगा 77 ईयर्स हो चुके हैं इसको, ये जब से प्रपोज हुआ है तब से इसको 77 ईयर्स हो चुके हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर ये पहली बार इसको दर्जा कब मिला वर्ल्ड वीगन डे का, तो इसको मिलता है आपका 1994 में। लुइस वॉलिस जो थे इन्होंने इसको स्टार्ट किया। यहाँ पर 2 टर्म्स दिए गए, एक तो वीगन दिया और वीगनिज्म दिया, ठीक है। 1 नवंबर को ये मनाया जाता है और ये क्या करते हैं, ये नेचुरल एनवायरनमेंट को इस दिन पर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, NCLAT इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोला जाता है। तो इसके जो नए चेयरपर्सन हैं वो कौन होंगे, फटाफट से आंसर करिए। विमल जलान, या फिर रामलिंगम सुधाकर, या फिर दिलीप अजबे, या फिर अशोक भूषण, तो आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आंसर ऑलरेडी मुझे आ रहा है। और गुड आफ्टरनून सोनल, कैसे हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छे, एकदम सही। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इधर अजय भूषण। अब यहाँ पर NCLAT ये क्या है, ये एक आपका ट्रिब्यूनल है जिसको फॉर्म किया था किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने, अंडर सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये किसके अंडर आता है, कंपनीज एक्ट 2013 में आता है। इसको पावर्स जो ग्रांट किया वो किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने की है। इसका जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये कब से स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 2016 में। इसको जो ऑर्डर्स मिले वो हियरिंग अपील्स के लिए, यानी कि जो अपीलें आती हैं उनकी सुनवाई के लिए इसको क्या मिले हैं, ऑर्डर्स मिले हैं, इसको रिस्पॉन्सिबल किया गया है। और 8 नवंबर 2021 को जो यहां पर जज थे अशोक भूषण, उनको इसका चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया गया। अब याद कैसे रखना है, याद रख लीजिएगा इसको, अशोक भूषण जो हैं वो क्या होंगे, NCLAT के ये क्या होंगे, न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं कब, 8 नवंबर 2021 को। चेयरपर्सन, अपॉइंटमेंट्स, और आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अगर कोई रिसेंट अवार्ड मिला है, अपॉइंटमेंट हुआ है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल नाम से ये जो गंगा उत्सव हुआ 2021 का, ये इनमें से कौन से दिन पर मनाया गया, 31 अक्टूबर से 4 नवंबर, 1 नवंबर टू 3 नवंबर, 2 टू 5 नवंबर और 5 टू 7 नवंबर, ठीक है। गुड आफ्टरनून जितेंद्र, कैसे हैं आप, ठीक है। आंसर करिए इधर क्या होगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, और शेयर कर दीजिए। अभी तक हम 80+ का टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है, 80+ का टारगेट अचीव नहीं कर पाए। इसी हिसाब से अगर खराब परफॉर्मेंस रहता है तो फिर आपको भी पता है कि क्लासेस कंटिन्यू करवा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ना। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि सभी लोग इसको शेयर ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि 80+ हमारा लाइव काउंट जाए, राइट। अब यहाँ पर आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का, मोनोजीत कह रहे हैं ए होगा, यतिन कह रहे हैं ए होगा, बहुत सारे लोगों ने एकदम सही आंसर किया है। यहां पर क्या होगा, देखो, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इस नाम से ये क्या करते हैं, ये मिशन चलाया गया है गंगा को क्लीन करने का, जिसके तहत आपका गंगा उत्सव हर साल मनाया जाता है, ठीक है। ये नेशनल रिवर बोली जाती है गंगा, और कब मनाया जाता है, 4 नवंबर को। नेशनल रिवर का जो दर्जा मिला किसको, गंगा रिवर को मिला, उसकी हर साल एनिवर्सरी के टाइम पर ये गंगा उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपका गंगा उत्सव जो है ये कब से कब ऑर्गेनाइज होता है, 1 टू 3 नवंबर पे होता है। 2021 में ये हुआ, और ये सिर्फ ना कि सिर्फ गंगा को सेलिब्रेट करते हैं, बाकी जितनी भी रिवर्स हैं कंट्री में उसको भी ये सेलिब्रेट करते हैं। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है 1 टू 3 नवंबर को आपका गंगा उत्सव मनाया गया, ठीक है। बस इतना याद रख लेना, और याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि सीधी बात क्या है, जो फिक्की है यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके जो DG हैं यानी कि इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन यहाँ पर चुने गए हैं। आंसर करिए क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, रजनीश कुमार, विनोद अग्रवाल, AS राजीव और अरुण चावला। अच्छा, अक्टूबर में हमने ये देखा कि रजनीश कुमार जो थे ये ना किसी एक फिनटेक कंपनी के क्या चूज हुए थे,
फिनटेक कंपनी के इनको चेयरमैन बनाया गया। मुझे कौन बता सकता है उस फिनटेक कंपनी का नाम जिसका चेयरमैन इनको बनाया गया? गुड आफ्टरनून दिलेश्वरा राव, हाउ आर यू? ठीक है, आंसर करो जरा, इधर क्या होगा, फटाफट से आंसर करो, इधर क्या होगा? फिनटेक, कौन सी फिनटेक कंपनी का चेयरमैन? बहुत अच्छे केशव, एकदम सही, भारत पे होगा। क्या होगा? भारत पे के ये क्या बनाए गए हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन बनाए गए हैं। वहीं बात करें अगर फिक्की की तो आंसर क्या होगा? अरुण चावला। राइट, गुड आफ्टरनून नैनी, थोड़े से लेट हो गए हैं आप। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर? फिक्की के जो यहाँ पर चेयरपर्सन है वो कौन चुने गए हैं? अरुण चावला चुने गए हैं। ये फिक्की क्या है? ये एक आपकी नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जो कहाँ पर है? इंडिया में बेस्ड है। 1927 में ये एस्टैब्लिश हुई, किसके एडवाइस पर? महात्मा गांधी जी की एडवाइस पर। किसने इसको एस्टैब्लिश किया? इसके फाउंडर्स कौन थे? तो जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ठीक है, पुरुषोत्तम दास और जीडी बिरला इसके फाउंडर्स थे। हेडक्वार्टर फिक्की का आपसे पूछ सकता है, हेडक्वार्टर कहां पर होगा फिक्की का? तो आप आंसर करेंगे न्यू दिल्ली होगा। और ये अभी क्या है आपका? सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से ये एक है। और इसमें दूसरी चीज जो याद रखनी है वो होगा कि डीजी कौन चुने गए हैं? तो याद रखिएगा अरुण चावला चुने गए हैं। ठीक है, कौन चुने गए हैं? अरुण चावला। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेट सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर टू द नेशन इन। अब आंसर करिए क्या होगा? यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, किससे रिलेटेड थे जितेंद्र सिंह? आंसर करिए क्या होगा? जितेंद्र सिंह इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्ट्री? क्या होगा आंसर? कौन सी मिनिस्ट्री का इनको कार्यभार मिला हुआ है? बहुत अच्छे, अर्थ साइंसेज होगा। नाउ द करेक्ट आंसर हेयर इज, ओके सॉरी ओके, एक सेकेंड, ओके, सो यहां पर आंसर क्या होगा? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेट सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर टू द नेशन इन, ये चार आपके ऑप्शन हैं, यानी कि मनाली, नैनीताल, मसूरी और श्रीनगर। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? अच्छा, सरदार पटेल जो है इनके नाम पर एक आपका स्टैच्यू भी है। क्या नाम था उस स्टैच्यू का? उस प्रतिमा का क्या नाम था? इनके नाम पर एक स्टैच्यू भी है जो बोला जाता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। ठीक है, इन्होंने कहां पर इसकी इनॉग्रेशन की है? गुजरात के अंदर की है। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है? यानी कि एकता की क्या है? ये प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मसूरी। मैं इधर टिक नहीं कर रही हूं, वैसे ही बता रही हूं। अब क्या याद रखना है आपको? ये कहां पर हुआ? एट लबासना। ठीक है, लबासना क्या है आपका? लबासना क्या है? वहीं पर जहां पर आपके आईएएस वगैरह होते हैं, जो यूपीएससी में जो सिलेक्ट होते हैं वो यहां जाके ट्रेनिंग करते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जितने आईएएस वगैरह निकलते हैं ना, यहीं से ट्रेनिंग लेके निकलते हैं, लबासना से, जो कहां पर है? मसूरी में है। तो वहीं पर इन्होंने क्या स्टार्ट किया है? सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आंसर करिए फटाफट। विच स्टेट टॉप्ड लार्ज स्टेट्स इन गवर्नेंस परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू 6th एडिशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2021? क्या होगा इधर आंसर? यानी कि ये इंडेक्स कैसा है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है। क्या है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, जो आपका रिलीज किया गया है फॉर द ईयर 2021, जिसमें बहुत सारी स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। कौन से नंबर का है? 6th नंबर का है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर स्टेट कौन चूज किया गया? ऑप्शन है आपके इधर गुजरात, केरला, उड़ीसा या फिर कर्नाटका। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर इधर क्या होगा? ठीक है, लार्ज स्टेट से मतलब क्या है? यानी कि जो आबादी वाइज, एवरीथिंग वाइज जो बहुत बड़े स्टेट्स हैं, बहुत बड़े राज्य हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपके स्मॉल स्टेट्स का भी डेटा इशू हुआ है। स्मॉल स्टेट्स में किसने टॉप किया है और लार्ज स्टेट्स में किसने टॉप किया है? ठीक है, तो बहुत अच्छे, नैनी एकदम सही है। वो ग्रुप ए बोल रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा लार्ज स्टेट्स में से जो सबसे टॉप पर है वो कौन है? केरला है, उसके बाद में आता है तमिलनाडु और उसके बाद में आता है तेलंगाना।
तेलंगाना। वहीं अगर बात हो स्मॉल स्टेट्स की तो उसमें टॉपर होगा, सबसे पहले नंबर पर होगा आपका सिक्किम, दूसरे नंबर पर होगा मेघालय और तीसरे नंबर पर होगा आपका मिजोरम। ठीक है, ये 3 स्टेट्स कौन से हैं, ये टॉप 3 हैं, ये स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में अलग वाइज, ठीक है, अलग से ये दिखाया गया है स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी वाइज। ठीक है, अगर वहीं पर बात करेगा अदर देन स्टेट, वी नो दैट कि यूटीज भी है हमारे इधर, यूटीज में किसने टॉप किया है, तो सबसे ऊपर है पुदुचेरी, सबसे ऊपर क्या है, पुदुचेरी है, उसके बाद में जे&के है और उसके बाद में है चंडीगढ़। ठीक है, याद रहेगा आपको, यूटीज में ये है टॉप 3 पर, स्मॉल स्टेट्स में ये है टॉप 3 पर और लार्ज स्टेट्स में ये है टॉप 3 पर। तो यहां पर आंसर क्या पूछा है, यहां पर पूछा है लार्ज स्टेट्स में से किसने टॉप किया है, तो केरला होगा। अगर आपसे स्मॉल स्टेट्स पूछ लेगा तो सिक्किम बोलना, सिक्किम ने टॉप किया है। अगर यूटी यूनियन टेरिटरी पूछ लेगा तो पुदुचेरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से आंसर करिए क्या होगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप द एलडी गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2021? ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं बिकॉज मैं आपको ये ऑलरेडी एक बार करा भी चुकी हूं, जो मैंने आपको मिक्स्ड करंट अफेयर्स कराए थे उसमें इस क्वेश्चन के बारे में मैंने जिक्र किया था, राइट, इसका जिक्र किया था। तो जिन्होंने भी मेरी रेगुलर क्लास ली हुई है उनको यहाँ पर पता होगा कि करेक्ट आंसर इधर क्या होगा, राइट, उनको यहाँ पर पता होगा करेक्ट आंसर क्या होगा। और बहुत सारे लोग अब यहाँ पर मुझे पता है इन दो में कंफ्यूज होने वाले हैं, रतन टाटा और अजीम प्रेमजी में जाके कंफ्यूज होने वाले हैं। और मैंने पिछले क्वेश्चन में जब पिछली बार कराया था तब भी यही हुआ था, लेकिन आंसर करेक्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा अजीम प्रेमजी। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अजीम प्रेमजी जो है, फिलैंथ्रोपी क्या होता है कि वो लोग जो मानवता के लिए काम करते हैं, जो मानवता के लिए भलाई के काम करते हैं और जनरली भलाई के लिए वो बहुत सारा डोनेशन चैरिटी वगैरह करते रहते हैं ताकि लोगों के बीच में, मतलब लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इन्होंने, अजीम प्रेमजी ने अराउंड 9,000 करोड़ के अराउंड इन्होंने खर्चा किया हुआ है, 9,000 करोड़ रुपीज, इनफैक्ट 9,000 भी नहीं, 9,500 से ज्यादा है, 9,700 करोड़ समथिंग इन्होंने स्पेंड किए हैं चैरिटी और डोनेशंस पे किए हैं। अच्छा, इसके बाद में किसका नाम आता है, तो इंडिया की फिलैंथ्रोपी लिस्ट में सबसे ऊपर है अजीम प्रेमजी, दूसरे नंबर पर है शिवनादर और तीसरे नंबर पर आते हैं आपके मुकेश अंबानी। तीसरे नंबर पर आते हैं मुकेश अंबानी, जिन्होंने खर्चा किया है किस पर, कि मानवता और भलाइयों पर खर्चा किया है। और इनका कुछ आई थिंक अराउंड 500 करोड़ है, इनका कुछ अराउंड 1,000 करोड़ रुपीज है। ठीक है, इस टाइप से है। लेकिन अजीम प्रेमजी, अच्छा मुझे कौन बता सकता है अजीम प्रेमजी जो है ये कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, किसके ये को फाउंडर हैं, तो आंसर क्या होगा इधर, किसके ये को फाउंडर हैं, किसके ये चेयरमैन को फाउंडर हैं, तो आंसर क्या होगा, अजीम प्रेमजी किससे रिलेटेड है, विप्रो से रिलेटेड है। शिवनादर किससे है, HCL से है। और मुकेश अंबानी का तो आपको पता है RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से है। अच्छा, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये आपकी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स की 2021 की एक लिस्ट जारी हुई ग्लोबल कॉर्पोरेट्स की। ठीक है, ग्लोबली इसने 750 कॉर्पोरेट्स जो थे, बिजनेसेस जो थे, उनका ना डाटा निकाला जिसमें RIL यानी कि रिलायंस की रैंक क्या आती है। वेरी नाइस, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, अक्टूबर में इसकी रैंक क्या आई, 52nd रैंक, 52वें नंबर पर थी 750 में से, राइट। और टॉप पर कौन था इधर, टॉप पर कौन था तुम्हें पता है, मैं डेली यही सब पूछूंगी, लिंक कराऊंगी ताकि तुम लोगों को आगे तक याद रहे। ये नहीं कराया और फिर भूल गए, कोई फायदा नहीं। 10 क्वेश्चन याद करो, लेकिन ऐसे करो कि कभी भी किसी जन्म में पूछ लिया जाए तो गलत ना हो। ठीक है, क्या होगा आंसर इधर, आंसर करेक्ट हो जाएगा। टॉप पे कौन था, सैमसंग था, दूसरे नंबर पर कौन था, माइक्रोसॉफ्ट था और तीसरे नंबर पर था आपका IBM। ठीक है, ये 3 टॉप 3 थे जो आपके बेस्ट इंप्लॉयर्स रहे, जिनके वहां पर बहुत ज्यादा इंप्लॉयज ऑलरेडी वर्किंग थे। अगर इस क्लास का PDF चाहिए, ज्वाइन मी ऑन शीतल शर्मा 01, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर अभी तक आप इससे नहीं जुड़े हो तो इस पे जुड़ जाइए, शीतल शर्मा 01 पर। और कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से ऑलीबोर्ड मेन चैनल की जगह हमारा ऑलीबोर्ड SSC चैनल पर क्लासेस हो रही हैं, ये करंट अफेयर्स वाली क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, 2-3 दिन की बात है, उसके बाद में वहां पर वापस से क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी जैसे ही वो टेक्निकल इशू सॉल्व हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है और आंसर भी मैं धड़ाके से देख रही हूं लोगों के। क्वेश्चन इज, इन ग्लासगो क्लाइमेट समिट 2021 इंडिया विल रीच नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय
पूछ क्या रहा है, ग्लासगो जो जलवायु है यानी कि क्लाइमेट समिट हुआ, जलवायु शिखर हुआ, जिसके ऊपर बात कर रहे थे कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड हम लोग क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कार्बन एमिशन की वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, राइट, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसकी वजह से क्लाइमेट में बहुत चेंज आ रहा है, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर इज राइजिंग, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फ्लड आ सकता है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, डिजास्टर्स आ सकते हैं, नेचुरल कैलामिटीज आ सकती है। तो उसके लिए हर कोई देश कुछ ना कुछ कर रहा है। ऐसे में सब लोग क्या कर रहे हैं? कार्बन एमिशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया को कितना टाइम लगेगा कि वो नेट जीरो पर कार्बन एमिशन में पहुंच जाए? नेट जीरो का मतलब क्या है कि जितना कार्बन तो देखो छोड़ेंगे हम, लेकिन उस कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास कितने ट्रीज हैं, है ना? जो कार्बन है उनको, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो पार्टिकल्स है वो जो आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, बदले में आपको ऑक्सीजन देते हैं। तो नेट जीरो मतलब कि आप जितनी कैपेसिटी आप कार्बन बना रहे हैं उतनी कैपेसिटी आपके पास कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करने की होनी चाहिए। तो ये सिचुएशन इंडिया कब रीच करेगा? 2070 में। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री कौन बनी? वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री कौन बनी जिसने अपने आप को कार्बन फ्री घोषित किया? हिंट क्या है? हिंट दे देती हूं। हिंट ये है कि वो भारत की ना नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है। अब आंसर क्या होगा? वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक है? क्या होगा इधर आंसर? गुड मॉर्निंग धनेश्वर, काफी लेट हो गए हैं। गुड मॉर्निंग मलिक, कैसे हैं आप? ठीक है। हेलो अभिलाष, आप भी लेट आए हैं, क्या बात है? ओके, सभी का आंसर एकदम सही आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? भूटान। भूटान के उधर इतना फॉरेस्ट कवर है, इतना वन है उनके पास कि जितना उनके उधर कार्बन निकलता है ना उससे कहीं ज्यादा कैपेसिटी में उनके पास फॉरेस्ट है जो उस कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो क्या है? कार्बन फ्री कंट्री है, दुनिया की पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए, क्या होगा? Reserve Bank of India has recently appointed which bank as an agency bank to conduct government business? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक को सरकारी व्यवसाय करने के लिए एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है? अच्छा, इससे पहले आरबीआई ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक बैंक को और चुना था। कौन सा बैंक था वो? कौन बता सकता है मुझे कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट? कौन सा बैंक था वो? हम पढ़ चुके हैं, राइट? ठीक है। तो आरबीआई ने कुछ एक बैंकों को इस टाइप की चीजें दी है कि वो सरकार के बिहाफ पर कुछ एक जो सरकार के काम है वो कर सकती हैं। आरबीआई ने इस टाइप की इन लोगों को क्या दी है? काफी सारे कुछ एक बैंक्स ऐसे हैं जिनको ये सारी चीजें आरबीआई ने प्रोवाइड की हैं। यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इधर बंधन बैंक। करेक्ट आंसर क्या होगा? बंधन बैंक होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, बंधन बैंक जो है इसको बैंकिंग लाइसेंस कब मिला था? बंधन बैंक जो है इसको बैंकिंग लाइसेंस कब मिला था? कब इसको बोला था? पहले ये एनबीएफसी हुआ करता था, बाद में इसको बैंकिंग लाइसेंस दे दिया आरबीआई ने, जब इसने जो कंडीशंस थी आरबीआई के सेकंड शेड्यूल की वो इसने फुलफिल कर दी, तो इसको बैंकिंग लाइसेंस थमा दिया। बैंकिंग लाइसेंस थमाया कौन से ईयर में? तो सन 2014 में, 2014 में। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, बंधन बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? बंधन जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? अच्छा, मैंने आपसे ये भी पूछा था इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए आरबीआई ने कौन से एक बैंक को चूज किया था? तो उनमें से हमने पढ़ा था कि एक बैंक कौन सा था? इंडस इंड बैंक एक ऐसा बैंक था उनमें से, वन ऑफ दोज बैंक जिसको चुना गया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। बंधन बैंक का यहाँ पर हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और इसको चुना गया है किसके लिए? कि ये एजेंसी बैंक का काम करेगा। एजेंसी बैंक क्या मतलब? कि ये सरकार की तरफ से एक एजेंसी की तरह काम करेगा। सरकार के जितने भी व्यवसाय हैं उनमें ये एक एजेंसी की तरह हेल्प करेगा सरकार की उसके कार्यों को करने में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इधर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच लास्ट क्वेश्चन आंसर? मधुरिमा बताइए किसका क्या बोल रहे थे आप? कौन से क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे थे?
ठीक है। सेस क्या होता है? सेस का मतलब होता है जब कोई एक टैक्स ऐसा होता है जो किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाए। अगर मान लीजिए मैं कह रही हूं कि भारतीय सरकार को कुछ खर्चे करने हैं स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, क्लीनलीनेस को बनाए रखने के लिए, तो सरकार क्या लगाएगी? सेस लगाएगी। यानी कि कोई एक सामाजिक कॉज के लिए, कोई एक नोबल कॉज के लिए जब टैक्स लगाया जाता है उसको सेस कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब यहां पर क्वेश्चन है आपका, आंसर करिए क्या होगा फटाफट से सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉन मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021? अच्छा, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, ये भारत के पहले कौन से मंत्री बने थे? भारतीय सरकार के पहले कौन से मंत्री बने थे? इनके नाम पर क्या दी जाती है? माका ट्रॉफी। माका ट्रॉफी मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मका ट्रॉफी भी इसे कहते हैं। ये ट्रॉफी किसको दी गई है इनमें से? ऑप्शन है आपके पंजाब यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम काशीपुर। क्या होगा इधर आंसर? क्या होगा इधर आंसर? फटाफट से बताइए। वेरी नाइस। ये क्या थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। क्या थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। आज मैं किसी का नाम क्यों नहीं ले रही हूँ? बिकॉज एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम आप ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के नाम लेते हो तो उससे क्या होता है कि ना हमको रिटेन नहीं कर पाते, हम आंसर रिटेन नहीं कर पाते, बच्चों का जो नाम है वही हमारे दिमाग में घूमता रहता है, तो इसीलिए मैं आज स्टूडेंट्स का ज़्यादा नाम नहीं ले रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे ये इंडिपेंडेंट इंडिया के। आंसर करेक्ट क्या होगा? आंसर करेक्ट होगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इसने लगातार तीसरी बार वापस से ये जो ट्रॉफी है ये जीती है। ठीक है, ये ट्रॉफी है ये लगातार तीसरी बार इस बार जीती है। मैम नाम लो, मजा नहीं आता है ऐसे। ठीक है, नाम लेते हैं, मैं रिवीजन के टाइम पे लूंगी नाम। ठीक है, रिवीजन के लिए तैयार रहिएगा सभी लोग, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। लास्ट में हम रिवीजन करने वाले हैं। आरबीआई असिस्टेंट का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं शीतल कोड यूज करके, आपको 1649 का मिलेगा, जो अदरवाइज आपको 2999 यानी कि 3000 का मिलता है वो आपको 1649 का मिलेगा, क्योंकि शीतल कोड एक ऐसा कोड है जिससे आपको 45% ऑफ मिल जाएगा ऑलिव बोर्ड के सभी कोर्सेज और मॉक पर। आप मॉक टेस्ट भी परचेज करते वक्त शीतल कोड लगा सकते हैं, इससे भी आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो ट्रॉफी है, मेका ट्रॉफी जो है, इसको कौन देता है? कौन सी मिनिस्ट्री देती है मेका ट्रॉफी को? तो क्या होगा इधर आंसर? कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको दिया है? कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको दिया है? तो आंसर क्या होगा? सबसे पहली बार ये अवार्ड कब दिया जाने लगा? तो जाहिर सी बात है सबसे पहली बार ये 1956 में ये जो अवार्ड था, ये जो ट्रॉफी थी, ये दिया जाने लगा। ठीक है, थर्ड टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी उसने जीता, और इसमें जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, उन्होंने अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जब घोषित किए थे उसी के साथ में ये ट्रॉफी भी कंडक्ट कराई थी। क्वेश्चन आपसे ये है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के यूनियन मिनिस्टर कौन होंगे? ठीक है, कौन होंगे यहां पर? केंद्र मंत्री। आंसर करिए क्या होगा, फटाफट से बताइए। मेका ट्रॉफी के साथ साथ आपके बहुत सारे खेल से जुड़े हुए ट्रॉफीज भी दिए गए, यहां पर आंसर क्या होगा? एक तो आप मुझे बताइए एजुकेशन मिनिस्टर फिलहाल में कौन है हमारे? एजुकेशन यूनियन मिनिस्टर कौन है अभी फिलहाल में? करंट एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान। क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान जो है ये आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का आंसर अनुराग ठाकुर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुराग ठाकुर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करिए क्या होगा, फटाफट से आंसर करिए ताकि हम आगे भी। अच्छा, बफरिंग सभी के साथ में हो रहा है या सिर्फ न्यूबॉर्न के साथ में हो रहा है बफरिंग वाला प्रॉब्लम? ठीक है, आंसर करिए क्या होगा। WHO हैज रिसेंटली ग्रांटेड इमरजेंसी यूज लिस्टिंग टू डैश adding to a growing portfolio of vaccines validated by WHO for the prevention of COVID-19। यानी कि कोविड-19 के टाइम पर WHO ने अभी रिसेंटली इमरजेंसी यूज को यहाँ पर दे दिया है कि पोर्टफोलियो जो है वैक्सीन का वो बढ़ गया है इस वैक्सीन के बाद में। इनमें से ऑप्शन देख लीजिए, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मोडर्ना और स्पुतनिक। क्या होगा इधर आंसर? किसको इमरजेंसी यूज के लिए WHO ने यहाँ पर क्या बोला है कि उन्होंने उसको अलाउ कर दिया है कि वो अब यूज की जा सकती है? इनमें से कौन सी है? जल्दी से आंसर करो, क्या होगा?
ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छे, नहीं हो रहा बफरिंग, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभिलाष ने बोला है यहाँ पर कोवैक्सीन, कृष्णा कह रहे हैं कोवैक्सीन, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ओके न्यूबॉर्न, अगर सही हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फाइनली जो WHO है उसने किसको यहाँ पर लाइसेंस दे दिया है इमरजेंसी के यूज के टाइम पर, मतलब मान लीजिए अगर कोई और वैक्सीन अवेलेबल नहीं है किसी दूसरे देश में तो वो इमरजेंसी के टाइम पर कोवैक्सीन जो है उसको यूज कर सकते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट कोवैक्सीन जो वैक्सीन है ये किसने बनाई है, कौन सी कंपनी ने बनाई है, तो आंसर क्या होगा, कौन सी कंपनी ने फॉर्मेशन किया है कोवैक्सीन का, तो आंसर इधर क्या होगा, तो याद रखिएगा आंसर होगा भारत बायोटेक। आंसर क्या होगा, भारत बायोटेक। अब आपसे मेरे कुछ क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे आपसे कि WHO जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा और इसके हेड का नाम बताना है। मैंने थोड़े टाइम पहले ही आपको इसके बारे में बताया था, इनके हेड के बारे में भी बताया था और इसके बारे में भी बताया था कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर होगा। ठीक है, आंसर करिए जरा फटाफट से, आंसर करिए। बहुत अच्छे, हेडक्वार्टर किधर होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। हेडक्वार्टर कहां पर होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। और इसके हेड कौन होंगे, तो याद रखिएगा इसके हेड का क्या नाम है, आपको बताया था मैंने, एधनॉम से बताया था, टेड्रोस एधनॉम। टेड्रोस एधनॉम जो है ये क्या है, ये इसके हेड हैं, यानी कि इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए क्या होगा, साउथ अफ्रीकन ऑथर डेमन गैलगर्ट विंस बुकर प्राइज फॉर विच बुक। यानी कि ये जो डैमन गैल्डर्ट है ना, ये कैसे हैं, साउथ अफ्रीकन ऑथर हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या जीता है, बुकर प्राइज जीता है। बुकर प्राइज किस चीज में सबसे फेमस है, ये आपका लिटरेचर के यानी कि साहित्य के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा प्राइज है जो दिया जाता है किसी भी एक ऑथर को, लेखक को। तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी जिसके लिए इनको ये मिला, 4 नवंबर को इनको ये मैन बुकर प्राइज मिलता है फॉर द बुक द प्रॉमिस। प्रॉमिस नाम की किताब के लिए इनको मिलता है। ठीक है, प्रॉमिस नाम की किताब के लिए इनको मिलता है। अब क्वेश्चन यहां से एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछती हूं, फर्स्ट इंडियन टू विन मैन बुकर प्राइज, यानी कि पहले ऐसे भारतीय कौन बने जिन्होंने मैन बुकर प्राइज जीता। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा आंसर होगा अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय पहली ऐसी भारतीय थी जिनको 1997 में मैन बुकर प्राइज मिलता है फॉर द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, फॉर द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ठीक है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन, किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। फटाफट से आंसर करिए, सभी लोगों का इधर आंसर आना चाहिए फटाफट से। ठीक है, ओके, सलमान ने आंसर किया इधर, शुभम का आंसर डी है, ज्योति प्रकाश कह रहे हैं 5 नवंबर होगा। बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, सुनामी जागरूकता के लिए कौन सा दिन यहां पर चूज किया गया है, तो याद रखिएगा 5 नवंबर होगा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज दैट जो सुनामी भारत में आया वो कौन से ईयर में आया, सुनामी केम इनटू इंडिया इन विच ईयर, जिसके बाद में हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी आता है, राइट। इसी के साथ में आपको थीम भी बतानी है फॉर द ईयर 2021, 2021 में वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की थीम क्या रही, तो काफी लंबी चौड़ी इसकी थीम है जो शुरू होती है एनहांसिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन नाम से। इनहैंसिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आई होप आप लोग समझ जाएंगे। फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रेज सुनामी अवेयरनेस। ओके, यानी कि सुनामी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये जो विकासशील देश हैं उनको क्या दिया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय उनको सहयोग दिया जाएगा। भारत के अंदर कौन से ईयर में आती है सुनामी, तो बहुत अच्छे 2004 में आती है, जिसकी वजह से दिसंबर 2004 में सुनामी हिट करती है इंडिया और उसके आसपास के 6 ऐसी नेबरिंग कंट्रीज को, और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आता है आपका इन द ईयर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आंसर करिए क्या होगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू DG ऑफ NDRF।
एनडीआरएफ के नए डीजी कौन चुने गए हैं? ऑप्शन से आर रोहित वर्मा, निकुंज त्रिपाठी, विनोद कुमार एन अतुल करवाल। क्या होगा इधर आंसर, जल्दी से बताइए। अच्छा, एनडीआरएफ की मुझे फुल फॉर्म कौन बता सकता है? कौन है जो एनडीआरएफ की मुझे फुल फॉर्म बता सकता है? अच्छा, इसी के साथ में ना मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। पिछला क्वेश्चन सुनामी से रिलेटेड किया, जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन था, ठीक है, जिससे रिलेटेड जो वो एक्ट आया था ना, उसी के तहत ये फोर्स भी बनाई गई थी। उससे डील करने के लिए ये फोर्स भी जो थी वो बनाई गई थी। अब क्या होगा इधर आंसर? आंसर करिए, क्या होगा? ठीक है, जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट है प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। वेरी नाइस, आंसर एकदम सही आ रहा है, फुल फॉर्म एकदम सही बताई है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। अच्छा, अब मैं ना इस क्वेश्चन में मैंने एक दांव खेला है, एक खेल खेला है। लेट्स सी कितने लोग उस खेल के अंदर पास होते हैं, कितने लोग उसके अंदर यहाँ पर सही से आंसर कर पाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका अतुल करवाल। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अतुल करवाल। कुछ लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे शीलवर्धन सिंह के बारे में, है ना। कुछ लोग इधर ये भी सोच रहे होंगे कि शीलवर्धन सिंह जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके नेशनल पुलिस अकेडमी के जो डायरेक्टर रह चुके थे अतुल करवाल, उनको क्या चुना गया है? एनडीआरएफ का न्यू डीजी चुना गया है। क्या होगा? उनको न्यू डीजी चुना गया है। वेयर एज शीलवर्धन सिंह जो लोग सोच रहे हैं, काफी लोग वो भी सोच रहे होंगे, क्योंकि सीआईएसएफ और एनडीआरएफ इनकी ना बहुत ही एकदम पास में अपॉइंटमेंट्स आई थी। क्या आई थी? बहुत ही पास में अपॉइंटमेंट्स आई थी, जिसमें सीआईएसएफ के कौन चुने गए थे? शीलवर्धन सिंह चुने गए थे। और आपके एनडीआरएफ के लिए कौन चुने गए थे? अतुल करवाल चुने गए थे। ये दोनों ही अपॉइंटमेंट्स आपकी किससे रिलेटेड है? नवंबर से रिलेटेड है। और इससे पहले भी जनरली मैंने देखा था बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सीआईएसएफ और एनडीआरएफ में। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा अतुल करवाल होगा एनडीआरएफ। सीआईएसएफ के कौन होंगे? शीलवर्धन सिंह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से आंसर करिए, क्या होगा? इंडियाज फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर लॉन्च्ड इन। यानी कि आपका सबसे पहला रूफटॉप मतलब क्या होता है? जो आप देखते हैं ना ऊपर की छत वगैरह टाइप होता है, यानी कि उसके बाद में कोई ऊपर छत नहीं होती है, वो लास्ट होता है रूफटॉप में। ड्राइव इन थिएटर एक आपका शुरू किया गया है, ठीक है। वहां पर आप क्या जा सकते हैं? कौन से उसने शुरू किया है, कहां पर शुरू किया है? दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या फिर मुंबई। उसी के साथ में आपको बताना है कि कौन सी इंडस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया है। हिंट चाहिए तो लिख देना बकरी की तरह मैं, ठीक है। हिंट चाहिए तो लिख देना। लोग जा सकते हैं, अपनी कार में बैठ के जा सकते हैं, ऊपर ड्राइव करके वहां जाकर थिएटर पर मूवीज वगैरह देख सकते हैं। क्या होगा आंसर? अब देखो लाइव काउंट इतना गिरने लगा है, तो मैं सोच रही हूं कि क्लास को ना यहीं पर एंड कर दिया जाए। अब तुम लोगों का लाइव काउंट इतना खराब चलने वाला है तो क्लास एंड कर दूं, एक क्वेश्चन और करा के छोड़ दूं क्लास? बताओ क्या चाहते हो? हिंट चाहिए? हिंट मैं ये बता देती हूँ, ये इंडस्ट्री जो है ना, ये भारत की ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बेस्ट एम्प्लॉयर्स में 52वीं रैंक मिली है ना। आंसर क्या होगा इधर? अब बताओ तुम, अगर यहाँ पर 80-90 प्लस लाइव काउंट ले जा सकते हो तो बताइए, नहीं ले जा सकते हो तो बताइए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर ओके टाटा बाय बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए, फिर शेयर कर दीजिए इसको, ताकि बाकी लोग ज्वाइन करें। क्या होगा इधर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, रिलायंस जियो इंडस्ट्रीज जो है, उन्होंने ये शुरू किया है पहला इस टाइप का। कहां पर शुरू किया है? मुंबई में शुरू किया है। किधर शुरू किया है? मुंबई में शुरू किया है इस टाइप का। ये अपने आप में पहली ऐसी चीज है। अरे गुस्सा नहीं कर रही हूं यार, मैं जस्ट रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। कुछ देखो, तुम्हें पता है कुछ रूल्स रेगुलेशन हर जगह के होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये फर्स्ट ओपन एयर थिएटर है, रूफटॉप थिएटर है, कि एकदम बिल्कुल ऊंचाई पर रूफ पर है, ये छत पर बनाया हुआ है और ओपन एयर है। और अपनी कार से ड्राइव करते हुए इस पे जाके आप मूवीज वगैरह देख सकते हैं थिएटर में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली लॉन्च टोकनाइजेशन सॉल्यूशन। पर मैम किसके साथ शेयर करें? जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, या मैं ये नहीं कह रही कि आप 10-20 लोगों को लेके आइए, लेकिन अगर क्लास में
70 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, अगर हर कोई एक स्टूडेंट भी लेके आता है क्लास में, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करता है, लेके आने का मतलब मैं ये नहीं कह रही पकड़ के उठा के ज़बरदस्ती लेके आओ, बट हाँ शेयर कर दीजिए। और जनरली हमारे क्लास में 80 to 100 अबव स्टूडेंट्स होते हैं, लाइव काउंट डेली हमारा 80 to 100 प्लस रहता है, तो वही सेम चीज़ मेंटेन करने में दिक्कत क्या है ना? बात सही है कि नहीं है? ओके, आंसर करिए यहाँ पर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली लॉन्च टोकनाइजेशन सॉल्यूशन सेफगार्ड टू हेल्प यूजर्स मीट आरबीआई नॉर्म्स। मतलब क्या है कि इनमें से ना कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने ना फिलहाल में हाल ही में उपयोगकर्ता जो हैं, ताकि वो आरबीआई के जितने भी मानदंड हैं, जितने भी मापदंड हैं, जो रूल्स हैं आरबीआई, उनको पूरा करने में मदद कर सके, इसके लिए सेफ कार्ड एक क्या निकाला है, टोकन समाधान निकाला है। ऑप्शन है आपके यहाँ पर मोबीक्विक, पेटीएम, सीसी एवेन्यू या फिर फोन पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कितने लोग यहाँ पर सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, सही आंसर कर रहे हैं। ऐसा ही एक और, जैसे आपका सेफ कार्ड आया ना, ये भी टोकनाइजेशन सॉल्यूशन है, इसी की तरह एक और आपका आया है प्लूरल टोकनाइजर करके आया है, प्लूरल टोकनाइजर करके आया। ये किसने किया है लॉन्च, और सेफ कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, सेफ कार्ड लॉन्च किया गया है फोन पे द्वारा। किसने किया है? फोन पे, जो कि एक फिनटेक कंपनी है, उसने यहाँ पर किया है। इधर फोन पे नाम का जो फिनटेक कंपनी है, उसने सेफ कार्ड इशू किया है। वैसे ये कि आपकी पाइन लैब्स है। पाइन लैब्स भी क्या है, जैसे आपने देखा होगा ना, वो उस टाइप का होता है, पॉइंट ऑफ सेल टाइप का इक्विपमेंट होता है, वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो आपका कार्ड डालते हैं, उसको करते हैं, तो उसमें से एक पेपर टाइप निकल के आता है, बिल टाइप निकल के आता है। तो पाइन लैब्स ने कौन सा निकाला है? प्लूरल टोकनाइजर निकाला है। ठीक है, और जहां आपका फोन पे है, उसने क्या निकाला है? सेफ कार्ड निकाला है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इधर करेक्ट आंसर होगा फोन पे। अगर प्लूरल टोकनाइजर का पूछ लेगा तो आंसर क्या करेंगे? पाइन लैब्स करेंगे। नेक्स्ट है आपका, आंसर करिए क्या होगा। विच इंडियन इंस्टीट्यूट वॉज एट द टॉप अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? ये क्या निकाला है आपका? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। इसमें भारत की तरफ से कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है इनके अकॉर्डिंग? तो क्या होगा इधर आंसर? ठीक है, 2022 की इन्होंने रैंकिंग्स इधर निकाली है, तो भारत की आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। एक ऐसी आपकी वर्ल्ड रेप्यूटेशन यूनिवर्सिटी नाम की एक वो निकाली गई थी रैंकिंग, जिसमें सबसे ऊपर कौन सा था भारतीय इंस्टीट्यूशन? वो था आईआईएससी बेंगलुरु। लेकिन यहाँ पर आपसे बात क्या कर रहा है, ये क्यूएस का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ये एक ना क्यूएस इंस्टीट्यूट है, जिसका ना कुछ नाम इस टाइप से है, क्वैक क्वेरल। हो सकता है कि मैं स्पेलिंग गलत लिख दूं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वैक कैरल, आगे की स्पेलिंग नहीं पता, पीछे की पता है, साइमंड्स है। इस नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो इस टाइप की जो रैंकिंग्स है वो निकालता है। इसने एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स भी निकाली है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स भी निकाली है, जिसके अकॉर्डिंग भारत की जो सबसे ऊपर जो रैंकिंग है उसमें किसको मिली है? आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास। एक्चुअल में ये 4 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो जनरली हमको सबसे ऊपर दिखाई देते हैं अगर इंडिया की बात करें तो। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि वर्ल्ड की कौन सी उसने टॉप किया है, वर्ल्ड की बात करें तो एक्चुअल में नंबर 1 पर कौन है? तो याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग है एमआईटी, यानी कि मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएस की जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पे है आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूके की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूके की है। थर्ड नंबर पर कौन है? स्टैनफोर्ड है। ठीक है, थर्ड नंबर पर कौन है? स्टैनफोर्ड है। वहीं अगर आपसे मैं पूछ लूं कि वर्ल्ड रेप्यूटेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसकी टॉप पर है, तो उसमें आपका स्टैनफोर्ड को टॉप पे दिया हुआ है। ठीक है, यूके का जो आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, सॉरी यूएस की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसको टॉप पर दिया हुआ है, और एमआईटी नहीं है वहां पर टॉप पर। लेकिन अगर क्यूएस की वर्ल्ड रैंकिंग्स पूछेगा तो क्यूएस ने एमआईटी यूएस को टॉप पर रखा है। वहीं अगर बात करूं वर्ल्ड रेप्यूटेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की, तो टॉप पर आपका वहां पर है कौन सा? आईआईएससी बैंगलोर जो है वो टॉप पर है। लेकिन इन्होंने किसको दिया हुआ है यहाँ पर टॉप पर? तो याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आईआईटी बॉम्बे जो है वो टॉप पर है, जिसकी रैंक कितनी है? जिसकी रैंक है 117। वो कौन से की है? बॉम्बे की है। ठीक है, सेकंड पे इन्होंने दिया है, फर्स्ट पे है आईआईटी
बॉम्बे, सेकंड पे है IIT दिल्ली, ठीक है। दिल्ली की रैंक क्या है, दिल्ली की रैंक है 185। और जो IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बेंगलुरु का ये इंस्टीट्यूट है, इसको रैंक दी है 186 और ये थर्ड नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। और इसमें जो रैंकिंग है, फर्स्ट पे MIT है, सेकंड पे ऑक्सफोर्ड है और थर्ड पे स्टैनफोर्ड है। याद रखिएगा QS होगा तो ही ये क्रम होने वाला है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आगे QS लिखेगा तो ही एक क्रम होने वाला है। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग IIT बॉम्बे टॉप पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आंसर क्या होगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कॉमरेटिव कॉइन सेलिब्रेटिंग द लाइफ एंड लीगेसी ऑफ महात्मा गांधी। भाई आप लोग शेयर वेयर नहीं कर रहे हो क्लास को, शेयर नहीं कर रहे हो क्लास को, लाइक नहीं कर रहे हो। जितने लोग प्रेजेंट हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं देखो 80+ 90+ से नीचे लाइव काउंट जाना नहीं चाहिए, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। कोशिश कीजिए इसको शेयर करने की। क्या होगा इधर आंसर, कौन सा देश है जिसने ये अभी एक कॉइन निकाला है जो महात्मा गांधी जी की जो लाइफ है उसको क्या करने वाले हैं, उनकी लाइफ और उन्होंने जो लीगेसी छोड़ी है, जो उन्होंने अपनी विरासत छोड़ी है, उसका जश्न मना रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, वही जिन्होंने हमारे ऊपर यहाँ पर राज किया, यानी कि ब्रिटेन, यानी कि UK जो है उसने क्या किया है, कॉमरेटिव कॉइन्स निकाले हैं। ये जो स्पेशल कॉइन है ये आपके गोल्ड और सिल्वर दोनों में अवेलेबल हैं, ठीक है। ये गोल्ड और सिल्वर दोनों में अवेलेबल हैं, जिसमें आपको यहाँ पर इंडिया का नेशनल फ्लावर जो कि लोटस है वो देखने को मिलेगा। और गांधी जी का यहाँ पर एक उनका बहुत ही फेमस कोट है, दैट माई लाइफ इज माई मैसेज। जो मेरी जिंदगी है वो मेरी तरफ से उदाहरण है, मेरा एक संदेश है, मेरी जिंदगी ही मेरा संदेश है, यानी कि जो उन्होंने संघर्ष किया है। तो ये दो चीजें यहाँ पर माई लाइफ इज माई मैसेज, ये दो चीजें यहाँ पर इन कॉइन्स के अंदर यूज की जा रही हैं, एक लोटस और एक माई लाइफ इज माई मैसेज। ये भी ये लोग यूज कर रहे हैं टू सेलिब्रेट एंड कॉमेमोरेट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Power Minister R.K. Singh has inaugurated the diversion of Marusudar River of Pakal Dul Hydroelectric Power Project in which state? कौन सी जगह पर है? अब ये मैं आपको ना डैम्स वाले क्वेश्चंस में भी करा चुकी हूँ, ये एक बार पहले भी हम मिक्स्ड जो हमने करंट अफेयर स्टैटिक बेस्ड किया था सेशन, उसमें भी किया था कि पकाल दुल डैम जो है ये कहाँ पर है आपका, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है आपका, ये है आपका कौन से स्टेट में। अगर मैं ऑब्लिक UT लिख दूं तो बहुत ज्यादा सही होगा, क्यों, क्योंकि ये UT है। अब फिलहाल में क्या होगा, JNK जो UT है वहां पर है आपका पकाल डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया है। ऑन विच रिवर, मरुसुदार रिवर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज गाइस दैट मरुसुदार रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रिवर की सहायक नदी है, ये ट्रिब्यूटरी है ये। तो आंसर क्या होगा, ठीक है, ये आंसर क्या होगा, प्रीवियस आंसर। ज्योति कौन से क्वेश्चन का पूछ रहे हैं आप, कौन से क्वेश्चन का पूछ रहे हैं आप उधर? अच्छा वो UK होगा, महात्मा गांधी जी वाला UK होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में रिवीजन करेंगे, राइट। और अगर तुम लोग लाइव काउंट ऊपर नहीं ले जा पा रहे हो तो फिर रिवीजन भी रहने देते हैं, ऐसे ही बाय बाय कर लेते हैं। क्या होगा इधर, झेलम नहीं है, झेलम गलत है। अभिलाष आप बताइए इधर, कल ही मैंने आपको पेड क्लास में कराया है। अभिलाष आप बताइए, मरुसुदार रिवर जो है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? मरुसुदार रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? अच्छा हिंट दे देती हूं, चेनाब और सतलज में से एक है, चेनाब और सतलज जो है इनमें से एक है। अब बता दीजिए, 50-50 दे दिया, चेनाब और सतलज दो दे दिए मैंने। क्या होगा आंसर, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा चेनाब। वेरी नाइस सलमान, एकदम सही। साजिद एकदम सही है, क्या होगा, चेनाब होगा, ठीक है, सतलज नहीं होगा। मरुसुदार रिवर उसका है, ठीक है। अब यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में फिर रिवीजन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड अ वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स? यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो के थ्रू ये लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस दे रहे हैं। जितने भी पेंशनर्स हैं, जो लोग पेंशन पे हैं, उनको वहां पर ये फैसिलिटी दी जाएगी कि वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया जाएगा, वो वहां पर लॉन्च किया जाएगा। किसने लॉन्च किया, SBI, PFRDA या फिर ICICI या फिर SIDBI? आंसर क्या होगा इधर? अच्छा मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, SBI का हेडक्वार्टर बताइए फटाफट से। उसके बाद में PFRDA यानी कि
PFRDA क्या है? पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर किधर? ICICI बैंक का हेडक्वार्टर किधर? SIDB यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर किधर होगा? आंसर करिए यहां पर फटाफट से, क्या होगा? ठीक है, अब इधर आंसर जो आ रहा है बहुत अच्छे, एकदम सही। क्या होगा? SBI का किधर होगा? मुंबई में होगा। ठीक है, SBI का किधर होगा? मुंबई में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ PFRDA इज इन विच स्टेट? PFRDA का कहां पर होगा? जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो जनरली ऐसी जो संस्थाएं हैं ना, सरकारी संस्थाएं, इनका नई दिल्ली में होता है। ICICI का मुंबई में होगा, SIDB का लखनऊ में होगा। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा SBI जो है उसने ना वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट अनाउंस किया है, यानी कि जितने भी लोग पेंशन भोगी हैं, जितने लोग पेंशनर्स हैं, जिन्हें पेंशन मिल सकता है, वो वहां पर SBI को अप्रोच कर सकते हैं। उनको एक वीडियो कॉल आ जाएगी, वीडियो कॉल के थ्रू वो रजिस्टर करा सकते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस को। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ SBI बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट चेयरमैन का नाम क्या होगा? फटाफट से बताइए, नाम क्या होगा उनके करंट चेयरमैन का? क्या होगा? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा जो है, उन्होंने अनाउंस किया है। इस टाइप की जो फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? SBI प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, टाइम फॉर रिविजन राउंड, फटाफट से रिविजन कर लिया जाए। आर यू गाइज रेडी? यस। शीतल मैम कोड नहीं लगाना है आपको, शीतल कोड लगाना है ओनली। छोटा सा कोड है, लगाने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। SHEETAL, ये स्पेलिंग है मेरे नाम की, शीतल कोड है, ये यूज करेंगे तो ESIC UDC का जो बैच है, सिलेक्शन बैच 2 है, ये आपको ओनली फॉर ₹1374 का मिलेगा, जो अदरवाइज आपका 2500 रुपये यानी कि 2500 का कोर्स है, ये आपको 1374 का मिलेगा। ऑली बोर्ड की साइट या ऐप पर जाएंगे तो वहां पर जाकर आपको जब ESIC UDC को इधर की तरफ आपको दिखेगा, वहां पर जाकर आप उसको क्लिक करेंगे तो पूरा खुल के आएगा। नीचे क्या लिखा होगा? उसमें नीचे लिखा होगा हैव अ कूपन कोड और क्वेश्चन मार्क होगा, छोटा सा लिखा होगा, उसको क्लिक करना, इस टाइप का बॉक्स खुल के आएगा, उसमें शीतल लिख देना। साइड में एक बॉक्स होगा जिसपे लिखा होगा रिडीम, रिडीम पर क्लिक कर देना। रिडीम पर क्लिक करोगे तो ऐसे 2499 ऐसे कैंसिल होके और साइड में लिखा होगा 1374, बस उसके नीचे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, वहां से परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, शीतल कोड यूज करना है आपको, जिससे आपको 1374 में ESIC का कोड जो है, ESIC का बैच आप परचेज कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट हो जाते हैं फटाफट से रिवीजन राउंड के लिए। ओके Okay, first question on your screen. India's first manned ocean mission was officially inaugurated by Dr. Jitendra Singh. What is the name given to the mission? आंसर करिए क्या होगा? ऑली बोर्ड पर जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, और अभी बोल रही हूँ ESIC वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो ESIC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर RBI असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं, फटाफट से सभी लोग मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। कोर्स परचेज करना है नहीं करना है अप टू यू, लेकिन मॉक टेस्ट देना है, ये मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। कोर्स लो मत लो, लेकिन मॉक टेस्ट देना है, उसी से आइडिया लगेगा, उसी से स्पीड बढ़ेगी, उसी से एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, अगर चाहते हो कि एग्जाम में गड़बड़ ना करके आओ, और मॉक टेस्ट बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, और ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट वन ऑफ द बेस्ट होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज समुद्रयान। क्या होगा? समुद्रयान जो है ये आपका पहला ऐसा डीप ओशियन मिशन है जो भारत के अंदर किया जा रहा है, जिसमें 3 लोगों को भेजा जाएगा मत्स्य 6000 नाम का, मत्स्य 6000 नाम के व्हीकल को नीचे भेजा जाएगा, ताकि नीचे खनिज वगैरह और जो डीप ओशियन स्टडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड वीगन डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन। कब मनाया जाता है वर्ल्ड वीगन डे? तो आंसर क्या होगा इधर? करेक्ट आंसर होगा 1 नवंबर। अब मैं उन स्टूडेंट्स के नाम लेने वाली हूं जो यहाँ पर टॉप 3 आंसर्स होंगे। ठीक है, टॉप 3 आंसर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भेजती हूँ आपकी स्क्रीन पर, फिर बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाक से आंसर करिए। नेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। NCLAT के न्यू चेयरपर्सन कौन होंगे? ठीक है, आंसर करिए क्या होगा इधर?
सबसे पहले आंसर किया है अमित, दीपक और सलमान ने। वेरी नाइस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया। अशोक भूषण होंगे इसके चेयरमैन। नेक्स्ट इज गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। लेट मी सी यहां पर कितने लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं। आंसर क्या होगा इधर, जल्दी से बताइए। सबसे पहले जिनका आंसर आया है वो करेक्ट आंसर यहां पर दिया है सलमान, अमित और मोनोजीत ने। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। 1 नवंबर से लेके 3 नवंबर तक गंगा उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि नेशनल जो रिवर डे है वो आपका 4 नवंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की। फिक्की के डायरेक्टर जनरल यहां पर कौन चुने गए हैं? लेट मी सी कितने लोग करेक्ट आंसर करते हैं इधर। और सबसे पहले किसका आंसर आया है इधर? दीपक, अमित, एमा आर द टॉप 3 पीपल हु हैज गिवन द करेक्ट आंसर। अरुण चावला, ये तीनों लोगों ने सबसे पहले आंसर किया है। फिक्की के चेयरमैन कौन है? अरुण चावला है। फिक्की का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेट्स सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर टू द नेशन इन विच एरिया और इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। सबसे पहले आंसर यहां पर दीपक, अमित सैनी एंड एमा अगेन, इन्होंने फिर से टॉप किया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मसूरी। कहां पर लॉन्च किया गया है? मसूरी में। लबासना जो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर खोला गया। अच्छा, यहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल का नेम है, जिसको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, नवंबर 1 से लेके नवंबर 15 तक के ये सारे क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर, यहां पर फटाक से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच स्टेट टॉप्ड अमंग लार्ज स्टेट्स इन गवर्नेंस इंडेक्स परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू 6th एडिशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए इधर, क्या होगा इधर आंसर? फटाफट से बताइए सभी लोग। तो सबसे पहले जिनका आंसर इधर आया है वो है मोनोजीत, एमा एंड मोनोजीत का गलत, एमा का गलत हो जाएगा। मोनोजीत, अमित एंड सलमान। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इधर केरला, दैट मींस बी केरला। लार्ज स्टेट्स में, स्मॉल स्टेट्स में कौन है फर्स्ट नंबर पर? सिक्किम है। और यूटी में कौन है फर्स्ट नंबर पर? पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप द एलडी गिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रॉपी लिस्ट 2021। लेट मी सी कितने लोगों का करेक्ट आंसर है। सबसे पहले जो यहां पर आंसर आया है दीपक, अमित और कृष्णा का। करेक्ट आंसर क्या होगा? अजीम प्रेमजी, जो किसके को फाउंडर हैं? विप्रो के को फाउंडर हैं। नेक्स्ट इज ग्लासगो क्लाइमेट समिट 2021 इंडिया विल रीच 0 कार्बन एमिशन बाय विच ईयर। यहां पर आंसर किसका आया है सबसे पहले करेक्ट? लेट मी सी किसका होगा करेक्ट। सबसे पहले दीपक, एमा और निकी का आंसर करेक्ट आया है। देन क्रिक बड़ी का करेक्ट आंसर होगा 2070 ग्लासगो समिट क्लाइमेट समिट के अकॉर्डिंग 2070 तक इंडिया 0 कार्बन एमिशन पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इज आरबीआई हैज रिसेंटली अपॉइंटेड विच बैंक एज एजेंसी बैंक टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। गुड आफ्टरनून प्रकाश सेन, कैसे हैं आप? लेट मी सी यहां पर किसका आंसर सबसे पहले आता है। मैम का टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन करिए, यहां पर मिलेगा आपको शीतल शर्मा 01 पर। करेक्ट आंसर किसने किया है इधर? करेक्ट आंसर अगेन दीपक चौधरी, सुकांता एंड अमित सैनी का आंसर करेक्ट है। एमा का आंसर करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉन मैका ट्रॉफी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। क्या होगा इधर आंसर? लेट मी सी किसका सबसे पहले आंसर आया है। टेलीग्राम लिंक है शीतल शर्मा 01। करेक्ट आंसर सबसे पहले किया है अमल ने, अमित ने और कृष्णा ने। करेक्ट आंसर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी। टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा 01। अब तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, पीडीएफ यहीं पर मिलेगा इस क्लास का और बाकी क्लासेस का भी पीडीएफ यहीं पर मिलेगा। नेक्स्ट इज WHO हैज रिसेंटली ग्रांटेड इमरजेंसी यूज लिस्टिंग to dash adding to a growing portfolio of vaccines validated by WHO for the prevention of COVID-19। ठीक है, आंसर करिए क्या होगा। ओके तो सबसे पहले जो इधर आंसर आया है वो किया है इधर मधुरिमा, सलमान और क्रिक बड़ी ने। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कोवैक्सीन। किसने यहाँ पर कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसको अभी इमरजेंसी लिस्ट में डाला गया है? कोवैक्सीन को। नेक्स्ट है आपका साउथ अफ्रीकन ऑथर डैमन गलगट
वॉन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज फॉर विच बुक? आंसर क्या होगा इधर? अप्सरा, अमल एंड अमित सैनी एकदम करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा द प्रॉमिस बुक के लिए इनको मैन बुकर प्राइज मिला है। साउथ अफ्रीका के हैं डेमन गैलगट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन विच डेट? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर और 5 नवंबर? आंसर क्या होगा इधर? वेरी नाइस अमल, सलमान, अमित, सागनिक एकदम करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 5 नवंबर जो है इसको क्या मनाया जाता है? इसको आपका सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। थीम क्या रही? एनहांसिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रेज सुनामी अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डीजी ऑफ एनडीआरएफ? कौन होंगे ये? अतुल करवाल, विनोद कुमार, निकुंज त्रिपाठी और रोहित वर्मा। हेलो रोमित सिंह, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? क्या होगा इधर आंसर? वेरी नाइस अमित, अमल, कृष्णा। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा अतुल करवाल। क्या होगा करेक्ट आंसर? अतुल करवाल जो है ये क्या चुने गए हैं? डीजी चुने गए हैं अतुल। किसके? एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इंडियाज फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर लॉन्च्ड इन विच सिटी? दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और मुंबई? वापस से इधर भी क्या करेक्ट आंसर होगा? इस बार भी आंसर करेक्ट होगा डी, यानी कि मुंबई जो है वहां पर पहला खोला गया है। किसके थ्रू? रिलायंस इंडस्ट्री के थ्रू ये खोला गया है। यहाँ पर कार लेके आ सकते हो और आराम से ड्राइव करके ऊपर मूवी देख सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली लॉन्च टोकनाइजेशन सॉल्यूशन सेफ कार्ड टू हेल्प यूजर्स मीट आरबीआई नॉर्म? तो सेफ कार्ड नाम से टोकनाइजेशन सॉल्यूशन किसने निकाला है? फोन पे ने निकाला है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, फोन पे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट इज विच इंडियन इंस्टीट्यूट वॉज एट द टॉप अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटी इन द QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022? आंसर क्या होगा इधर? ओके, वेरी नाइस। सभी का आंसर इधर करेक्ट आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? IIT बॉम्बे को यहाँ पर टॉप किया है। सेकंड पे है IIT दिल्ली, थर्ड पे है IISc बैंगलोर। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कॉमरेटिव कॉइन सेलिब्रेटिंग द लाइफ एंड लीगेसी ऑफ महात्मा गांधी? रशिया, जापान, UK, USA? गुड आफ्टरनून RJ चौहान। ठीक है, या अगर QS नहीं होगा, खाली वर्ल्ड रेप्यूटेशन वर्ड होगा, वर्ल्ड रेप्यूटेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग बोलेगा तो रेप्यूटेशन में होगा IISc बेंगलुरु। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा C, UK। जो ब्रिटेन है उन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, स्पेशल कॉइन्स निकाले हैं महात्मा गांधी जी के लिए, और लोटस सिंबल और माई लाइफ इज माई मैसेज जो महात्मा गांधी जी का एक कोट था उसको भी यहाँ पर एड्रेस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर मिनिस्टर RK सिंह हैज इनॉग्रेटेड द डाइवर्जन ऑफ मरीसुदार रिवर ऑफ पकालदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आंसर क्या होगा इधर? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। ओके, करेक्ट आंसर इधर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। JNK में जो आपकी मरुसुदार रिवर है उसका डाइवर्जन करने के लिए इन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड अ वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स? वीडियो कॉल के थ्रू लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, वहाँ पर वो उसको लॉन्च करवा सकते हैं। क्या होगा आंसर? आंसर करेक्ट होगा SBI। करेक्ट आंसर इधर क्या होगा? SBI जो है उसने इस टाइप की एक नई पॉलिसी शुरू की है, नया इनिशिएटिव शुरू किया है। SBI चेयरमैन फिलहाल में कौन है? दिनेश कुमार खरा। ओके, जितने भी लोग यहाँ पर ESIC की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंकिंग लाइट लेके आप लोग क्या कर सकते हैं? जितने भी बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम हैं, बैंकिंग लाइट में आपको प्री और मेंस दोनों के सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं इसके अंदर, तो बैंकिंग लाइट आप ले सकते हैं। और कोड क्या यूज़ करना है? कोड यूज़ करना है शीतल। अगर आपको ये है कि मैम हमको ना सारी चीज़ें चाहिए, यानी कि लाइव ग्रुप प्रैक्टिस सेशन भी चाहिए,
स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट भी चाहिए, टॉपिक वाइज टेस्ट चाहिए और एडवांस लेवल टेस्ट चाहिए मेंस के लिए। ये सब 2000 से ज़्यादा इस टाइप के टेस्ट मिलेंगे बैंकिंग इलीट में। फिर आप कहते हैं कि नहीं मैम हमको कोर्सेज भी चाहिए और ये सारे मॉक टेस्ट भी चाहिए, तो आपको लाइव प्रैक्टिस सेशन फैकल्टी के साथ मिलेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, स्पीड इंप्रूवमेंट, यानी कि सब कुछ ये मिलेगा अगर आप बैंकिंग सुपर इलीट लेते हैं। ESIC, SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS PO क्लर्क, इनफैक्ट आपका सेबी, RBI असिस्टेंट, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड शीतल SHEETAL। ठीक है, ये कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ऑल बोर्ड के जितने भी कोर्सेज और मॉक टेस्ट हैं इनको जरूर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली Which country approved world first oral pill to treat COVID-19, ये ऑप्शन है। ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे सबमिट करेंगे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। वहां पर मैं आपको बताऊंगी आंसर करेक्ट है कि नहीं है, और आपको जितने भी टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर आएगा उनको लीडर बोर्ड पर कल की क्लास में मैं शो करूंगी। कल हमारा क्लास है नवंबर पार्ट 2 का, जिसमें हम करेंगे 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम कल करने वाले हैं। और कल अगर 80+ लाइव काउंट नहीं मेंटेन कर पाते हैं थ्रू आउट तो क्लास होगी सिर्फ हाफ एन आवर के लिए। और ये कोई मतलब मैं गुस्से में नहीं बोलती हूँ, ये जस्ट मेरा खुद के लिए एक मैंने रूल किया हुआ है कि करंट अफेयर्स जो मैं इतना सब कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, इतना एफर्ट डालते हैं, तो इसमें मुझे मिनिमम 80-90+ स्टूडेंट्स चाहिए, क्योंकि जो कि जर्नली रहते भी हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सभी लोग जितने भी अवेलेबल हैं आप रिमाइंडर सेट कर लिया कीजिए। और अभी कुछ टाइम के लिए हमारी क्लासेस 1-2 दिन के लिए यहीं पर होगी, जब तक टेक्निकल इशू सॉल्व नहीं होता है ऑली बोर्ड मेन चैनल पर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑली बोर्ड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है टू सब्सक्राइब दैट, एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और 80+ लाइव काउंट मुझे चाहिए डेली, वो ज़रूर मेंटेन करिएगा। ठीक है, ओके देन अभी के लिए बस इतना ही। और इस क्लास का PDF मिलेगा शीतल शर्मा 01 मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच क्लास। अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।